Good morning students, class plus 2. Today in this video we will learn about chemical properties of aldehydes and ketones. Students, we are well aware with functional groups aldehyde और ketone क्या हैं. अगर हम इसको देखें, this is aldehyde and this is कीटोन. और अब ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है. बोथ आर हैविंग दिस ग्रुप, बोथ आर केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स. और जो केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और आज हमें उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है. स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर इज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. मोर रिएक्टिव वो किसकी वजह से है? इस H की वजह से. H एटम इज स्मॉलर इन साइज, जो कि रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है. तो हमने इसके कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इस वीडियो में पढ़ने हैं, क्योंकि इसके केमिकल रिएक्शन ज्यादा हैं. तो आई विल टेक ओनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हियर. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 2 ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो इस वीडियो के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोफिलिक addition reactions, and then number 2, nucleophilic addition reactions followed by elimination of a molecule of water. हम इन 2 कैटेगरीज को आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, फिर सेकेंड कैटेगरी बाद में शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं. इस रिएक्शन के अंदर नाम से ही क्लियर है न्यूक्लियोफाइल क्या है और वो कैसे ऐड हो रहा है. तो न्यूक्लियोफाइल ने ऐड कैसे करना है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज. वो कहां पे अटैक करेगा? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये स्टेप स्लो स्टेप है. स्टेप 1 इज स्लो स्टेप. न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पे लगा, और ज्योमेट्री इस तरह से हम बना सकते हैं. ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है और इस इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. देन हाइड्रोजन आयन आता है. ये स्टेप फास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2. तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में हो रहा है. स्टेप 1 में स्लो स्टेप है. न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन. तो यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लग चुका है और O के साथ ये वाला H हम कहां पर लगाएंगे? इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ शेयर करके इसको अपने साथ लगा देना है. तो ये हमारा प्रोडक्ट बना. तो ये प्रोडक्ट बना. ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल और ये रिएक्टेंट्स हैं. यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कार्बोनाइल की भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये सब्सटेंस, ये वाला रिएक्टेंट, कार्बोनाइल वाला रिएक्टेंट, तो दिस रिएक्टेंट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल. तभी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करता है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कार्बन, इसमें यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है. जबकि जो इंटरमीडिएट बना इसमें इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? टेट्राहेड्रल. वाई? क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है. स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग एसिड डालते हैं, हमने H पॉजिटिव डाला, तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड कैटालिस्ट. तो ये हमने H पॉजिटिव डाला, इसका फंक्शन क्या रहा?
फंक्शन ऑफ एसिड कैटालिस्ट। फंक्शन ऑफ एसिड कैटालिस्ट इसमें क्या है, हमारे पास ये कार्बोनाइल, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, H पॉजिटिव पर ये लोन पेयर अपना इसको देता है, तो क्या बन गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O के साथ एक H लगा, अब एक ही लोन पेयर रह गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कर सकते हैं, तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, CO डबल से सिंगल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर शिफ्ट कर गया, और इसी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसी वजह से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वही से कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन आयन का काम क्या हुआ, कार्बन को उसने इलेक्ट्रोफिलिक बनाया। लेकिन वहीं पर एक और बात बता दें कि जो रिएक्शंस हैं हमें उनको बेसिकली H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हुआ क्या, जब O के साथ H लग गया और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने H पॉजिटिव डाला, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। कार्बोनाइल ग्रुप की क्या हुई, प्रोटोनेशन। तो H आयन क्या करवाता है, H आयन हेल्प्स इन प्रोटोनेशन, और उसी प्रोटोनेशन की वजह से पहले O पे पॉजिटिव चार्ज आया यहां पे, और फिर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसने पॉजिटिव चार्ज कहां ट्रांसफर कर दिया, कार्बन पर, और कार्बन को क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो हमें जो एसिडिक मीडियम रखना है वो भी ध्यान से रखना है, हमें एसिडिक मीडियम बहुत स्ट्रांग नहीं रखना है, तो हम यहां पर एसिडिक मीडियम क्वालिटी का ही लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देन यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने ध्यान में रखे, हाइड्रोजन आयन ने प्रोटोनेशन करवाई और इसी वजह से पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और अब वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये अब कार्बोनाइल ग्रुप का क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया। अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब मैं आपको एल्डिहाइड्स का एग्जांपल लेके रिएक्टिविटी शो करती हूँ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम। तो लेट्स सी, अगर कार्बोनाइल में हमने सारे कार्बोनाइल लिए, वहां मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, और अब हम 3 ग्रुप्स लगाने जा रहे हैं। देखिए कैसे 3 कंपाउंड बनाने जा रही हूं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो आंसर इज दैट कि जो एल्डिहाइड्स हैं, पहले तो मैं एक जनरल बात आपको ऊपर बता चुकी हूं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो कैसे, यहां ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम मैथिनल है रादर, और यहाँ पे एक आर है पर है ये भी एल्डिहाइड क्योंकि CHO ग्रुप लगा है। ये कीटोन है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। इन तीनों में से मोर रिएक्टिव कौन है, दिस कार्बोनाइल इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जिसके साथ 2 H लगे हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम, ये उससे कम। क्यों, ऐसा क्यों? तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स है वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की वजह से। पर इस केस में आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ 2 आर है, 2 तरफ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर इंक्रीज कर रही है, तो ज्यादा आई इफेक्ट हो गया। मोर इज द नंबर ऑफ आर ग्रुप्स, मोर इज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की मतलब क्या होता है कि आर का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर तो कम हो जाएगी, जाने कि उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने कि वो न्यूक्लियोफाइल के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी के साथ शो नहीं करेगा। तो सबसे हल्के ग्रुप कौन है, H, और वो कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये दोनों एल्डिहाइड हैं जो कि इससे ज्यादा रिएक्टिव हैं, और रीजन सिर्फ आर ग्रुप है जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और जितना आर ग्रुप का नंबर ज्यादा है उतना प्लस आई इफेक्ट, उतनी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और उतनी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाती है, यानी कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना दैट इज कम हो जाता है। तो मोर रिएक्टिव ये हो गया। अब मैं आपके पास ये एलिफेटिक का बताया, जब आर ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप है, सिंपल वाला। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर ले लें, तो जो एरोमेटिक होते हैं और एलिफेटिक, उन दोनों में से एक तरफ अगर मैं एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बताने जा रही हूं। तो जो बच्चों एरोमेटिक वाले होते हैं, एरोमेटिक, दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एलिफेटिक। ऐसा क्यों? लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो ये बहुत बार एग्जाम्पल पेपर में आती है। यहां पे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक कीटोन है, और अगर मैं यहां पे CH3 से भी बड़ा ग्रुप ले लूं एरोमेटिक वाला, तो इधर भी C6H5 ले लिया, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। इन दोनों में फर्क है, एक की तरफ एरोमेटिक ग्रुप है, एक तरफ एलिफेटिक ग्रुप है, इसमें दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप है। तो जितने एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग्स, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, जितनी बेंजीन रिंग्स बढ़ती जाती हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है उसका इफेक्ट कौन सा होता है, उसमें हम प्लस आई नहीं बोलते हैं, उसमें प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो बेंजीन के अंदर मोर इज द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप्स और बेंजीन रिंग्स, मोर इज प्लस आर इफेक्ट। और मोर इज प्लस आर का मतलब क्या? प्लस आर को अगर मैं खोल के बताऊं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी है और रेजोनेंस भी है, दोनों को इकट्ठा मिला के प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो जितने ग्रुप ये ज्यादा लगे होंगे उसकी वजह से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अंदर से ही इंक्रीज करती जाएगी, अंदर से जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप का तो अकेला नेचर प्लस आई, पर जो बेंजीन रिंग है उसका प्लस आर, और दोनों का काम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाना किस पे? कार्बोनाइल कार्बन पे। और अंदर से जब इलेक्ट्रॉन पूरे होते जाएंगे तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये रिएक्टिविटी। अब हम रिएक्शंस लिखते हैं। तो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर। तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया, वाटर ऐड किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा हो गई क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। H के दो पार्ट्स हैं, ये H यहां लग गया और ये OH इस कार्बन के साथ लग गया, तो हमारे पास ये बना। ये इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट फॉर्मेशन। यहाँ पे हाइड्रेट्स बनते हैं जब कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो हम उन्हें हाइड्रेट्स बोलते हैं। देन फिर अब उस और क्या रिएक्शन देख सकते हैं? दूसरा रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड्स। जब भी हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे कार्बोनाइल में, ये बहुत कॉमन पॉपुलर रिएक्शन है। अगेन H पे पॉजिटिव, Cn के ऊपर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा, तो क्या बन गया? डबल से सिंगल बॉन्ड, O के साथ H और कार्बन के साथ Cn। जब भी एक कार्बन के साथ एक OH हो एक Cn हो, कॉमन नेम इसका साइनोहाइड्रिन, और पेपर में सीधा आता है व्हाट इज साइनोहाइड्रिन, आपने ये बताना है रिएक्शन लिखने के बाद। और जब भी हम HCN डालते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखना है, एरो पे pH 9 to 10 लिखनी है। 9 to 10 मीन्स मीडियम जो है थोड़ा बेसिक होना चाहिए। देन और हम क्या ऐड कर सकते हैं? थर्ड एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है NaHSO3। तो हमने कोई कार्बोनाइल लिया, उसमें NaHSO3 डाला, इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और HSO3 के ऊपर 1-, तो हमारे पास क्या बना? डबल से सिंगल बॉन्ड हुआ, O के साथ Na पॉजिटिव जुड़ा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, इसने अपने डिसोसिएशन वैसे ही करवाते जाना है, और इधर SO3H। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छी टेंडेंसी है प्रोटॉन ट्रांसफर की। प्रोटॉन ट्रांसफर मीन्स H यहाँ चला जाता है और सोडियम नीचे आ जाता है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया? O के साथ H लग गया और SO3Na। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट कहते हैं। एडक्ट मीन्स दो चीजों से मिलके जो प्रोडक्ट बने उसे एडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, हम इसको एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर मैं दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह H लगा दूंगी, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर एक जगह CH3 लगाएंगे एक जगह H, तब भी एल्डिहाइड होगा। अगर मैं दोनों जगह CH3 ले लूं तो वो कीटोन बन जाएगा।
तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने क्या बनाना है। मैंने इसलिए उसको खाली छोड़ दिया कि हम वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन उन दोनों में से कुछ ना कुछ लेके प्रोडक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये कार्बोनाइल, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें हमने RMgX डाला। RMgX में R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होता है जिसमें R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अदरवाइज तो हमेशा R के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ OMgX और इधर R ग्रुप लगा। ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बना जो रास्ते में बनता है। और फिर प्रोटॉन और वाटर के प्रेजेंस में हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडक्ट टूट के यहां से टूटेगा, यहाँ H इंट्रोड्यूस होगा और इसके साथ OH लगेगा। तो क्या बना? OH-OR प्लस क्या बना? मैग्नीशियम के साथ X और OH। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बताया कि OH और यहाँ पर O नहीं है, सिर्फ R। तो हमारे पास क्या बनी? ये अल्कोहल बनती है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी किसी कार्बोनाइल में डालेंगे तो वी विल गेट अल्कोहल। डिपेंड करता है अब अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह H रख लूं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, अगर एक जगह H रखूं एक जगह CH3 तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, अगर दोनों जगह CH3 रख दूं तो टर्शरी अल्कोहल बनती है। ये रिएक्शन आप करवा सकते हो। मैं आपको 3 चीजें लिख के देती हूँ। ये रिएक्शन करवाने के लिए तीनों के साथ आपने करके देखना है, इसके साथ, इसके साथ, देन विद दैट। तो तीनों आपने रिएक्टेंट्स यूज करके बनाना है। इस केस में प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी और इस केस में टर्शरी अल्कोहल बनेगी। बन्नी अल्कोहल ये O नहीं है, ये सिर्फ R ही लिखा है। देन अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में अगर हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं और इसमें हमने कोई अल्कोहल डाली, R' सिर्फ R अलग रखने के लिए, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर के नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव और पूरे OR के ऊपर नेगेटिव चार्ज। HCl की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में C, इधर R था इधर H, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, O के साथ H लगा और यहाँ पे पूरा OR' लगा। इसे हम बोलते हैं जनरली हेमी एसिटल। पेपर में आता है व्हाट इज हेमी एसिटल, तो आपने ये बताना है। इसमें हमने एक और R-OH डाली, एक और अल्कोहल डाली और HCl की प्रेजेंस में करवाया, तो हमारे पास क्या होगा? ये H इस R- के साथ रिप्लेस हो जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, तो माइनस वाटर हुआ और प्रोडक्ट क्या बना? माइनस वाटर के बाद R-H-O-R- और OR- ये पहले ही था और ये H इज रिप्लेस्ड बाय R- और OH जो है वो हमारे पास इस H के साथ मिलके वाटर बन के बाहर निकल गया। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एसिटल। तो एसिटल और हेमी एसिटल में डिफरेंस भी आता है, आपके सामने फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस सबको नजर आ रहा है। दिस इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके साथ आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ओवर। नाउ वी मूव विद द सेकेंड प्रॉपर्टी जिसमें हमने क्या लिखा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब हम वो कैटेगरी करने जा रहे हैं। दैट कैटेगरी इज वेरी सिंपल। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप लिया, इसमें अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये अमोनिया होता है NH3, अगर मैं इसका एक H हटा दूं NH2 रहा, यहाँ पे हमने Z कोई भी ग्रुप लगा दिया, इससे हम क्या बनाएंगे? अमोनिया के डेरिवेटिव्स बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं Z का वैल्यू, Z के कई वैल्यूज हो सकते हैं, अगर मैं Z का वैल्यू सपोज OH ले लूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? NH2OH। अगर मैं यहाँ पे Z का वैल्यू NH2 ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये इसका नाम क्या क्या है देखते हैं। इसको हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, इसको हम हाइड्राजीन कहते हैं,
इसी तरह से मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, वो भी मैं आपको एक आधी एग्जाम्पल और बता देती हूँ क्योंकि वो पॉपुलर है बहुत सारी। तो अगर मैं इस z की वैल्यू NH इस तरह से ले लूं, ये वाली, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये NH2 पहले का था, ये हमने ग्रुप लगा दिया, इसका नाम होता है, बहुत ही पॉपुलर है, इस चैप्टर का बार बार आएगा इसलिए यहीं पे बता रही हूं, इसका नाम है 2,4-DNP, फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, 2,4-डाइनाइट्रो, फुल फॉर्म लिख देते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। अब मैं तुम्हें रिएक्शन बताने लगी हूं, सबके साथ रिएक्शन करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। मैंने कोई आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बताना, बहुत ही सिंपल। देखो, सिर्फ वाटर निकालते जाना, इसका O, ऑलवेज इसका O लेना है और इस तरफ से H2 लेना है, पानी निकालते जाना और दोनों को आपस में जोड़ते जाना। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये बन गया। अब मैं एग्जाम्पल में इसको लेके चलती हूं। अब मैंने इसमें डाला ये, तो फिर से वाटर निकालिए, तो क्या प्रोडक्ट बना, यहां पे डबल बॉन्ड के साथ NOH, क्या बन गया, NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये वाले ग्रुप की वजह से डबल बॉन्ड NOH, पूरे को ऑक्साइम ग्रुप कहते हैं, राइट। इसी तरह से जब मैंने ये हाइड्राजीन डाली कार्बोनाइल में, तो क्या बनेगा, इसका O और इसका H2 बाहर गया, वाटर बन गए, और एरो पे माइनस वाटर लिख सकते हो। यहां पे क्या रह गया, डबल बॉन्ड N के साथ NH2, डबल बॉन्ड NH2 को, इसको जनरली हाइड्राजोन बोलते हैं। तो हाइड्राजीन ने हाइड्राजोन बनाया, हाइड्रोक्सिलेमीन ने ऑक्साइम बनाया। ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाना है। कैसे, यहां पे भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं, ये मिलाया तो लगता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन है, होना कुछ भी नहीं है। देखो, वाटर बाहर निकलना मिलके, और बाकी सब आपने सिंपली जोड़ देना है इस तरीके से। इससे सिंपलेस्ट मेथड आई कांट टेल यू, ये सबसे सिंपल मेथड है रिएक्शन लिखने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जितने ये रिएक्शन आपको बताए, ये सारे, इन सब में एरो पे पीएच लिखनी है 3.5। कितना पीएच लिखना है, 3.5। और यहाँ पे हमने 3.5 पीएच क्यों लिया है, पीएच को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स डाल रहे हैं, अमोनिया खुद क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अगर इसको हम पीएच को कंट्रोल ना करें, अगर पीएच 3.5 ना हो, ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए, दोनों कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट्स ठीक नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव खुद क्या है। तो मैं यहां पर आपको क्या समझाने जा रही हूं, हर एरो पे आपने पीएच लिख देना है। कंट्रोल ऑफ पीएच ध्यान क्यों रखना है, पीएच इतना ही क्यों लेना है। मैंने ये नहीं लिखा सिर्फ एसिडिक मीडियम में करवा दो, बल्कि हमें पीएच क्या कंट्रोल करके रखना है कि 3.5 ही लिया, क्यों लिया। तो कंट्रोल ऑफ पीएच में ध्यान इसलिए रखना है कि अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, टू मच एसिडिक, ऐसे केस में क्या होगा, मैंने बोला अभी कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक इन नेचर। और अगर वो बेसिक है तो वो एसिड के साथ क्या करवाएंगे, ये बेसिक है। अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो ये दोनों ही आपस में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन दे देंगे, और अगर रिएक्शन दे देंगे अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और फिर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ही नहीं होगा तो ये वाले रिएक्शंस नहीं होंगे। तो ये बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा, तो क्या बन जाएंगे, सॉल्ट्स बन जाएंगे, या अमोनिया सॉल्ट लिख ही देते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बन जाएंगे। अगर अमोनियम सॉल्ट्स बने तो नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मीडियम बहुत हम क्या कर दें, थोड़ा सा एसिडिक रहने दें, वीक एसिड कर दें, तो फिर प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल अभी बताया था ना, इसका काम विल नॉट टेक प्लेस। फिर से अगर प्रोटोनेशन नहीं करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज
नहीं आएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर नहीं आएगा, अगेन रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। इसलिए हमें यहाँ पे कंट्रोल ऑफ पीएच करना है और पीएच कितना रख देना है, दैट इज 3.5। विद दिस आपकी दोनों कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन आज की ओवर हैं। सो हैव अ गुड टाइम and be ready for any problems. If you find any problem, send me in the comment section. Thank you.